इस तरह की वो है डेली यहाँ पे लिखता है और इस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट है वो कॉपी चेक करते हैं। कॉपी आप देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से चेक है पूरा। जहाँ पे मान लो आपकी बरतने की गलती है तो वहाँ पे भी गोला लगा हुआ है। शुरुआत ही हम लोगों ने की आंसर राइटिंग की यहाँ पे नेहरू विहार में जो है मुखर्जी नगर में, ठीक है। ऑनलाइन में भी हम लगा निष्कर्ष प्रभावी होना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स मिले। बाकी उत्तर में आपकी एक निरंतरता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है सर। एक हमारी जो फैकल्टी होती है या टीम मेंबर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वो स्टूडेंट को बिठा के यहाँ पे 1 to 1 जो है डिस्कशन करते हैं कि आपकी कॉपी में क्या क्या कमियाँ हैं, जो कि एक मेन चीज़ है जो हमें सारी कोचिंग से अलग बनाती है टेस्ट सीरीज के फील्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कॉपियाँ, है ना, ऑनलाइन वाली, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन में सेम मतलब बच्चों को फील हो कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है स्टूडेंट कर रहा है, तो उसको जो चीज़ ऑनलाइन में मिल रही है वही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो से हमारे साथ हैं मुकुल सर जो कि मेक IAS के फाउंडर हैं। इसके पहले हमने मुकुल सर के साथ एक वीडियो बनाई थी कि आंसर राइटिंग कॉपीज़ कैसी होती हैं। इन्होंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज़ दिखाई थी जिस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जैसे कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देख लिया। और उसमें कमेंट्स थे कि आप और इस तरीके की वीडियो बनाइए कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज कैसे करनी होती है। तो बाकी सब डिटेल आपको मुकुल सर बताएंगे आगे वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या अनुभव या एक्सपीरियंस रहा आपका। तो देवेंद्र भाई जो है मेक IAS की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी और हमने जो शुरुआत की थी वो इस इंटेंशन के साथ की थी कि हम लोग टेस्ट सीरीज के फील्ड में बहुत अच्छा एफर्ट करेंगे। हमारा इंटेंशन अभी कोचिंग मतलब जो है पढ़ाने का नहीं है, हमारा है कि हम आपको प्रैक्टिस करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि वही आखिर में सिलेक्शन होता है, ठीक है। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो मैं लगभग 2016 से इस फील्ड में हूं। मैंने मुखर्जी नगर में कई सारे इंस्टीट्यूट में वर्क किया हुआ है, वहां से सीखा है कि कैसे टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े संस्थानों के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। इसके साथ ही फिर मैंने मेक IAS की शुरुआत की और 2018 से लगातार हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों ने कई सारे लोगों की वीडियो भी वो दिखाई है कॉपी, जैसे कि मधुसूदन SDM जो हैं उनकी भी दिखाई है मैंने, ऋतु रानी मैम की भी दिखाई है। इसके अलावा निशांत तिवारी और भी जो हैं SDM बने हुए हैं अपने यहाँ से, मैंने लगभग कई लोगों की कॉपी आपको दिखाई जिन्होंने मेक IAS के जो है छात्र हैं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में शामिल रहे हैं। तो ये हमारा अनुभव है। बाकी हमारी ये बहुत बड़ी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी लगभग 17-18 लोगों की टीम है जो प्रॉपर काम करती है, दिन रात काम करती है टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए, नई नई चीज़ें लाने के लिए लगातार रिसर्च करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। और अभी हमारे दिल्ली में है और दिल्ली के साथ में प्रयागराज में भी है। इसके बाद हमारा जो है करोलबाग और लखनऊ में भी हमारा प्लान है जो हम 2022 में ओपन करेंगे वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट। ओके, सो बात की जाए सबसे पहले आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग के बारे में बताइए कैसे क्या प्रोसेस होता है, कब आंसर राइटिंग कैसे लिखवाते हैं, क्वेश्चंस कैसे देते हैं, फिर चेक कैसे। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, ये एक बेसिक कमी होती है लोगों की, ठीक है। मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज का जो इंटेंशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है कि आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो, नंबर 2 होता है कि टाइम मैनेजमेंट हो। क्योंकि जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी होती है। नंबर 1, 3 घंटे के अंदर आपको पेपर करना होता है। नंबर 2, आपको पेपर करना तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है, उसमें वैल्यू एडिशन भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो रहा है, डेली आंसर राइटिंग होती है बेसिकली हमारे यहाँ पे, और हम ही लोग करवाते हैं डेली आंसर राइटिंग। लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जो है शुरुआत ही हम लोगों ने की आंसर राइटिंग की यहाँ पर नेहरू विहार में जो है मुखर्जी नगर में, ठीक है। ऑनलाइन में भी हम लगातार करवाते हैं और हज़ारों स्टूडेंट इसका लाभ ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक पूरा शेड्यूल बना हुआ है, वो मैं शेड्यूल अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। वो शेड्यूल बना हुआ है पूरा। पहले हम लोग क्या करवाते हैं, 90 दिन या 95 दिन लगातार 7 क्वेश्चन पर डे लिखवाते हैं, 1 घंटे पर डे, कि बच्चा आएगा यहाँ पे लिखेगा। लिखने के बाद जो है आपको हम प्रॉपर तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है। कॉपी में जो जो कंटेंट की कमी होती है वो बताते हैं, कंटेंट जो लिखना होता है वो बताते हैं। इसके बाद जो हम करते हैं कि आपको एक हमारी जो फैकल्टी होती है या टीम मेंबर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, वो स्टूडेंट को बिठा के यहाँ पे 1 to 1 जो है डिस्कशन करते हैं कि आपकी कॉपी में क्या क्या कमियाँ हैं,
जो कि एक मेन चीज़ है जो हमें सारी कोचिंग से अलग बनाती है टेस्ट सीरीज के फील्ड में। क्योंकि आप देखेंगे कहीं पर भी क्या होता है कि आपने पेपर दिया, फिर उन्होंने एक वीडियो का डिस्कशन आपको दे दिया। मुझे लगता है कि जिस तरह भारत में सभी क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, वैसे ही हर स्टूडेंट की अलग समस्या है। जैसे हमारे पास जो है मेंस के जो स्टूडेंट आते हैं, जिन लोगों ने कई बार मेंस दिया होता है, कई बार इंटरव्यू दिया होता है, तो मुझे लगता है अगर उन्हें हम बेसिक चीज़ बताएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगी उनके लिए। हमें लगता है कि उन्हें एक अलग लेवल पे काम करना होता है। जो बिगनर है उसे एक अलग लेवल पे काम करना होता है, उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो हम वही स्ट्रेटजी जो है उसको फॉलो करते हैं यहाँ पे, और लगातार स्टूडेंट को हम बताते हैं, लगातार यहाँ पे बैठ के डिस्कशन होता है ना। तो इससे स्टूडेंट सीखते भी हैं और आप देख रहे हैं लगातार सिलेक्शन भी हो रहे हैं। ओके, और टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए सर। टेस्ट सीरीज में यही है कि हम लोग फुल लेंथ पेपर भी करवाते हैं। ठीक है, फुल लेंथ पेपर जो होते हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं, 3 घंटे में यहाँ पे पेपर लिखते हैं, तो उनका टाइम मैनेजमेंट भी होता है। टेस्ट सीरीज हम लोग बनाते हैं, उसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस है, वो हम अभी आपको बताते हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इस बारे में भी, है ना। तो इसी तरह से हमारा चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है, है ना। तो यही है जो भी हम करवाते हैं टेस्ट सीरीज। तो ये हमारा जो है शेड्यूल है IAS 2022 के लिए है। इसी तरह 23 के लिए भी अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, 90 दिन की आंसर राइटिंग होती है, 16 फुल पेपर होते हैं, ठीक है, 4 जो है वो कंपलसरी पेपर होते हैं, 8 जो है वो ऐसे के पेपर होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में ये चलता है। दिल्ली में चलता है, प्रयागराज में चलता है। अभी हमारा ऑनलाइन चलता है, करोल बाग और लखनऊ में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरह का हमारा शेड्यूल होता है आंसर राइटिंग का। मतलब एक वेल डिजाइन हमने जो कोर्स है वो यहाँ पर शुरू किया है, लगभग 3 साल से हम लोग ये चला रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट आता है और वो डेली, मतलब उसका टारगेट होता है एक फिक्स कि उसको डेली जो है ये 6 टॉपिक जो है आपका हिंदी इंग्लिश में ये आपको कवर करने हैं। स्टूडेंट आता है यहाँ पर और ये पूरा शेड्यूल एक बार में मिल जाता है। आप देख रहे होंगे कि पूरा 90 दिन का जो है वो शेड्यूल यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, 90 डेज़ का पूरा ये बना हुआ है आपका शेड्यूल। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अपना आएगा, ये 6 क्वेश्चन उसको पढ़ने होंगे, एक करंट का टॉपिक होगा। करंट के टॉपिक जो है वो भी यहाँ पे हम लोग सामने जो है वो चिपका देते हैं, अभी आपको दिख जाएगा वहाँ पे। और फिर इसके बाद ये पढ़ के आता है यहाँ पर, फिर वो आके लिखता है। लिखने के बाद उसको डेली इस तरह की एक बुकलेट होती है, जैसे ये तो आपकी चेक है, हाँ, तो ये बता देते हैं हम आपको, ये किसी स्टूडेंट की है, तो ये बुकलेट होती है उसकी, वो डेली इस तरह का अपना लिखता है। और ये हम लोग प्रॉपर चेक करते हैं, इसमें देखते हैं कि कंटेंट के लेवल पे कहाँ पे कमी है, कहाँ पर उसका जो है परिभाषा के लेवल पे या फिर डेफिनेशन के स्तर पे कमी है। ठीक है, तो इस तरह की वो है डेली यहाँ पे लिखता है। और इस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट है वो कॉपी चेक करते हैं। कॉपी आप देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से चेक है पूरा। जहाँ पे मान लो आपकी बरतने की गलती है तो वहाँ पे भी गोला लगा हुआ है, क्योंकि हमारा मानना है कि एक बिल्कुल भी स्टूडेंट की बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ से जब वो जाए तो उसका इम्प्रूवमेंट लगातार दिखे। मैंने ये फील किया है कि जहाँ एक दिन पहले दिन बच्चा आता है, अगर वो 20वें दिन कॉपी लिखेगा तो उसकी कॉपी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वास्तव में रेडिकल चेंज मैंने यहाँ पे देखा है। ठीक है, और हर मतलब एक देखा जाए तो अभी जैसे कि ये कॉपी लिखी हुई है, जब ये अपनी कॉपी लेने आएंगे तो आप देखेंगे कि जो है ये जो कॉपी लेने आएंगे तो यहाँ पर हमने प्रॉपर यहाँ पे बिठा के पूरा समझाएंगे। हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। आप देखें छोटी छोटी गलती, मतलब पूरी कॉपी एक अच्छे तरीके से इसको पढ़ी जाती है। और सेम चीज़ हम ऑनलाइन में करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चे यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारी ऐप है मेक IAS की, आप इस ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जाएंगे जब, तो यहाँ पर आपको कई सारी जो चीज़ें हैं आपकी ओपन हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये पेड कोर्स है, हम पेड कोर्स में गए। पेड कोर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे कोर्सेज हैं, जिसमें हम मान लीजिए डेली आंसर राइटिंग वाले में गए। हमने यहाँ पे देखा कि ये 2022 के लिए आंसर राइटिंग, यहाँ पे मॉडल आंसर सारे अपलोड हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा शेड्यूल यहाँ पर अपलोड हो जाएगा जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सारे जो टेस्ट हैं डेली आंसर राइटिंग के, वो यहाँ पर हम एक ही बार में सारे अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ से बाय करेगा, उसको सारे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद उसको करना क्या है, मान लीजिए आपका है अटेम्प्ट करना है आपको, मान लीजिए दूसरे दिन की आंसर राइटिंग है, ये हमने यहाँ पे अटेम्प्ट की। बच्चा यहाँ पे व्यू करेगा, डाउनलोड करेगा, उसके सामने ये पेपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पेपर वो यहाँ से सेव कर पाएगा, पेपर सेव कर लेगा। इसको अगर वो चाहे प्रिंट करवा के भी लिख सकता है, A4 साइज़ के पेपर पे भी अपना नाम और ईमेल ID लिख के जमा कर सकता है। यहाँ पर वो अपना जो है अपलोड कर देगा असाइनमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अटैच करेगा उसका जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे मान लीजिए आपका खुल के आ गया, ये वो इस तरह से मान लीजिए आपका जो है अपलोड कर देगा। ठीक है, ये यहाँ से कॉपी है और ये सबमिट हो गई उसकी कॉपी। यहाँ से आपको अगर कोई रिमार्क करना है तो ये रिमार्क भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे ये सबमिट कर देंगे अपना असाइनमेंट। ठीक है, तो ये
आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास उसकी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। कॉपी उसकी आ गई है, इसके बाद हम इसमें जाएंगे। मैं आपको एक जो हम लोगों ने कॉपी चेक करते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें देखिए, मान लो ऑनलाइन में है तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये जो है इस तरीके से हमारे सामने कॉपी आ जाती है स्टूडेंट की। ऑनलाइन में हम प्रॉपर तरीके से उसकी कॉपी जो है, आप देख रहे होंगे कमेंट, जैसे ये मान लीजिए आपका जो है रीजनलिज्म की इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है क्षेत्रवाद की, इसमें हम लोग एकदम पूरी कमेंट किया हुआ है प्रॉपर तरीके से कि भाई क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से हमें इंप्रूवमेंट करना है। ये काफ़ी अच्छा लिखी हुई है ये कॉपी तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कॉपियाँ, है ना, ऑनलाइन वाली, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन में सेम मतलब बच्चों को फील हो कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है स्टूडेंट कर रहा है, तो उसको जो चीज़ ऑनलाइन में मिल रही है वही चीज़ ऑफलाइन में मिल रही है। एक्सपर्ट भी एकदम सेम होते हैं, जो ऑनलाइन की कॉपी चेक करते हैं वही ऑफलाइन की कॉपियाँ चेक करते हैं, ठीक है। और जैसे कि काफ़ी अच्छी कॉपी लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि गुड भी दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी हैं इनके, 5.5 नंबर हैं, 50% के लगभग करीब हैं, ठीक है। कुछ कमियां हैं तो वो यहाँ पे कमेंट हम लोग कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है आप देख रहे होंगे ऑनलाइन वाली कॉपियाँ चेक होती है, ठीक है। और सेम प्रोसेस जो होती है वो ऑफलाइन वाली कॉपी की होती है। ऑनलाइन में हम लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो हम उसको एक अपना नंबर देते हैं एक्सपर्ट का, ठीक है। उसको वो नंबर मिलेगा, वो उस पर कॉल कर सकता है। तो एक्सपर्ट क्या होगा कि अपना जो है सामने उसकी कॉपी स्टूडेंट की खोलेगा, ठीक है, और कॉपी सामने खोल के उनको प्रॉपर तरीके से बता देगा कि भाई आपका जो आपने इंट्रो लिखा हुआ है, इसमें इंट्रो में आपको रिवर्स माइग्रेशन का भी मेंशन करना चाहिए था, आंतरिक प्रवास के जो कारण है तो यहाँ इसको जो है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में डिवाइड करना चाहिए था। तो ये हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना करते हुए इक्वल रूप से जो है हम आपको जो है आंसर राइटिंग देते हैं और बच्चों का एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस होती है और सेम शेड्यूल हमारा फॉलो होता है। आपको स्टूडेंट को जो है एप्लीकेशन पे जब वो जाता है तो उसको यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे सारे मॉडल आंसर भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें हिंदी के भी मॉडल आंसर मिल जाते हैं, इंग्लिश के भी मॉडल आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि 2021 वाले मीन्स का मान लीजिए ये है मॉडल आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये था 2022 वाले मेंस का, अभी 21 वाला चल रहा है। 2022 वाले मेंस के भी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे और 23 वाला जब हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो 23 वाले जो है मॉडल आंसर और मतलब लगभग क्वेश्चन हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे 23 में जो हमारा शुरू होने वाला है उसमें हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो ऑनलाइन में प्रोसेस होती है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि प्री के लिए भी चलाते हैं, ठीक है, पीटी के लिए। जैसे अभी मान लीजिए आपका जो है पीटी के लिए हम अगर खोलते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ये मिशन अभ्यास अभी एक हमारा एक कोर्स चल रहा है, तो इसमें हमने डेली जो है वो पीटी के 40 क्वेश्चन पर डे का अपना जो रखा हुआ है टारगेट वो है कि बच्चे के पास शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो है टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट कर पाता है, चाहे जितनी बार अटैम्प्ट कर सकता है, और वो ऐसा नहीं है कि ये तो ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये पेपर खोला अपना एक, तो ये बाइलिंगुअल पेपर होता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है और इस तरीके से आपके सामने आ जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। स्टूडेंट जो है वो अटैम्प्ट करता है पेपर, ठीक है। अटैम्प्ट करने के बाद सारा मान लीजिए उसने अटैम्प्ट किया, हालांकि मैं ये अभी देख नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ये गलत भी हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है, अब मान लीजिए उसने अटैम्प्ट किया, इसके बाद ये आ गया कि भैया आपने क्या क्या ये हैं अटैम्प्ट ऑन अटैम्प्ट कितने किए हुए हैं। इसके बाद टेस्ट आपने सबमिट किया, हमें सबमिट करना है, सबमिट हो जाएगा आपका पेपर। इसके बाद पूरा रिजल्ट का एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। आपके हमारे जो हैं 2 करेक्ट निकले हैं और 4 जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, अपना ये एक्यूरेसी रही है, इतना टाइम टेकिंग है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जो हमने किए हैं वो आ जाएगा, पूरा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसके बाद जो इनकरेक्ट हमने किए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, पूरा इसका सॉल्यूशन आ गया हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा जो है रीअटेम्प्ट भी कर सकता है इसको, इसके साथ में इसकी पूरी प्रॉपर पीडीएफ भी हम लोग देते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन उसने किया है जिससे वो प्रिंट निकलवा पाए, ये देखिए ये पूरी पीडीएफ है। पीडीएफ के नीचे आप देखेंगे ये पेपर है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे पूरे हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर होते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट को हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम को उसको कोई भी कंटेंट के लेवल पे कोई भी कमी ना हो, ठीक है। इस बच्चा यहाँ से जो है वो सेव कर लेता है, अपनी फ़ाइल सेव कर लेता है और फिर डाउनलोड हो जाती है उसकी फ़ाइल, वो अपना प्रिंट निकलवा सकता है और इस तरीके से हमारी ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी स्टूडेंट की जो है वो बन जाती है। तो आपका जो ये उत्तर है मुग़ल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव था, इसमें आपने बहुत सारे तथ्य मेंशन नहीं किए हैं। तो बिना तथ्यों के जो आप जो भी बात कहते हैं वो बहुत प्रभावी नहीं होती। तो जब भूमिका लिखें तो भूमिका में कम से कम एक वाक्य में आप बताएं कि इसका प्रारंभ कब हुआ,
अकबर के समय में इसका विकास हुआ। उसके बाद आप बताएंगे कि शाहजहाँ के टाइम पर ये अपने पीक पर थी। फिर 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका अवसान प्रारंभ हो गया, वही उसका अंतिम पड़ाव है। यानी कि प्रारंभ जो होता है वो 12वीं शताब्दी में इंडो इस्लामिक स्थापत्य का होता है और मुग़ल वास्तुकला जो है वो 1526 में स्टार्ट हो जाती है और अंतिम पड़ाव 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ इसका पतन प्रारंभ हो जाता है, वही इसका अंतिम पड़ाव है। तो भूमिका में ही आपने जो इसका पहला पार्ट है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर पूछा गया है कि स्थापत्य की विशेषताएं, मुग़ल कालीन स्थापत्य की। तो जब आप विशेषताएं लिखेंगे तो जो कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पित्तरादुरा शैली हो गई, अरबस्क शैली हो गई, आपकी चारबाग शैली हो गई, है ना, संगमरमर का व्यापक प्रयोग हो गया और प्रकाश का महत्व, इस वजह से जालियों का व्यापक प्रयोग हो गया। तो ये जो 3-4 पॉइंट हैं ये आपके उत्तर में ज़रूर होने चाहिए और इनको मुख्य रूप से आप अंडरलाइन करें, सभी में आप एग्जाम्पल लिखें। इससे क्या होगा ना कि अगर आप मान लीजिए कोई भी आंसर लिख रहे हैं और या किसी चीज़ की आप विशेषताएं बता रहे हैं तो कुछ एक चीज़ों की कुछ बहुत ही प्रभावी विशेषताएं होती हैं, वो आपके उत्तर में होनी ही चाहिए। जैसे कि आप सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बता रहे हैं, आपने सारी विशेषताएं बता दी और आपने नगर नियोजन की बात नहीं की तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे ही जब आप मुग़ल वास्तुकला की विशेषताएं बताएंगे तो ये 4-5 पॉइंट आपके उसमें होने चाहिए उत्तर में, और जो आपके एग्जाम्पल्स हों वो अंडरलाइन हो या आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो तो दूर से ही वो दिखे। फिर आप ये देखिए, आपने जो निष्कर्ष लिखा है एक वाक्य में लिख दिया, निसंदेह कहा जा सकता है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का सुंदरतम रूप मुग़ल वास्तुकला है। तो ये बहुत प्रभावी नहीं है। जब आपका प्रश्न पूछा गया है कि स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है तो आप यहाँ पर ये चर्चा कर सकते हैं कि अगर ये अंतिम पड़ाव था तो इसके बाद क्या हुआ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोथिक स्थापत्य का प्रारंभ होता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रूल किया उसके बाद। इसके अलावा बहुत सारी क्षेत्रीय जो राज्य थे उन्होंने क्षेत्रीय स्थापत्य को बढ़ावा दिया, जैसे कि आपका मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, ट्रावनकोर हो गया, है ना, मराठा हो गए। तो इन सब की चर्चा कर सकते हैं। तो आपका निष्कर्ष बहुत प्रभावी होना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपके मार्क्स दिए जाते हैं। तो जितना अच्छा आपका निष्कर्ष होगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। हालांकि आपके पूरे उत्तर पर ये निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष होता है अगर आपने वो बहुत अच्छा लिखा है तो आपका कम से कम आधा नंबर तो बढ़ ही जाता है। इसलिए आपका जो भूमिका है आपकी वो प्रभावी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर क्वेश्चन पढ़ने को बाध्य हो जाए। ऐसा नहीं कि बेसिक से नंबर दे करके आपको आगे बढ़ जाए, और निष्कर्ष प्रभावी होना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स मिले। बाकी उत्तर में आपकी एक निरंतरता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है सर। ओके, सो सर आपने जो अभी टेस्ट सीरीज बताया और आंसर राइटिंग वगैरह के लिए, तो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए करवाते हो? देखो हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं जिसमें जो मेंस एग्जाम होते हैं उनमें, जैसे कि आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए हमारा प्री मेंस दोनों का कोर्स चलता है। इसी तरह यूपी पीसीएस के लिए भी चलता है, प्री मेंस दोनों का चलता है। बीपीएससी के लिए भी चलता है हमारा, एमपीपीएससी के लिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ में जो है आपका जो उत्तराखंड पीसीएस है उसके लिए भी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है, एरिया है, वो सिविल सर्विस है, चाहे वो आपका यूनियन सिविल सर्विस हो चाहे वो आपकी स्टेट सिविल सर्विस हो। तो इन्हीं में हम करते हैं और हमारा जो है ऑनलाइन में हमसे हज़ारों अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। मेक आईज की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन करवाई हुई है वो एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप जाएंगे तो हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई हुई है कि एप्लीकेशन का कैसे यूज करें मेक आईज के यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं वहाँ पर जाके कि किस तरीके से हम वो एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया हुआ और कैसे बच्चे जो है उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, वीडियो जो ऐप का जो लिंक है वो भी हम इसमें वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे बच्चों को ढूंढने में आसानी हो ऐप को। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके सो थैंक यू सो मच सर। सो जो भी सर के जो आंसर राइटिंग ग्रुप के लिंक है या फिर जो भी इनके यूट्यूब चैनल का लिंक है, ऐप का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।